ये कसर भाट है। कसर भाट से निकल रहा हूँ अलीबाग की तरफ। यहाँ पे जो दाईं तरफ हाईवे नज़र आ रहा है ये गोवा हाईवे है, मुंबई गोवा हाईवे। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। दानिश, हम लोग देखे, हम लोग कितनी चाय पी लिया? कितने? एक ही एक पिए। हाँ, एक ही पिया। हाँ, हम लोग भी एक एक पिए। नहीं, हम लोग डबल पिए हैं। ये लोग की खत्म हो गई थी ना, बनवाए। हम लोग डबल डबल पी लिए। हाँ, पहले वाले में मजा आ गया था मुझे। हिंदी हमें कहाँ मालूम था कि मामू चाय बना के ला रहे हैं, तो और बोलते 10 मिनट बाद निकलो मामू। अरे मेरे टाइम बाहर नहीं बर्बाद होता ना, हाँ, तो मैं चाय जरूर लेके आता। नेशनल हाईवे 66 छाछठ, मुंबई गोवा हाईवे आज तक बन नहीं सकी। 15 साल से 15 साल से काम चालू है इसका, आज तक नहीं बन सकी। देखते रहो आगे तक क्या हालत है इसकी। बनाया भी है तो आधी अधूरी, और कहीं कहीं तो बहुत बुरे हाल हैं। पता नहीं क्या वजह है कि मुंबई से गोवा तक ये हाईवे पूरा बन नहीं सका। कहीं कहीं पे बना है, बहुत कम काम हुआ है, और जिन जगहों पर काम हुआ है वो भी ना के बराबर है, यानी बेकार किया है। जैसे कि कहीं पे खड्डा देखा तो सीमेंट गारे का छोपा मार के चले गए, इस तरह का काम है। मैं जहां तक जा रहा हूं वहां तक तो पक्की रोड बनी हुई है, सीमेंटेड, लेकिन मज़ेदार नहीं है कि फास्ट स्पीड में चल सकें। अगर गोवा जाना है तो फिर बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पिपासा कानपुर में लगवाया हूँ। कानपुर लगा। हाँ, वही देखा तो पहले गए था, बात नहीं थी। असल में जब हम इधर से गए तो धूप उधर से बहुत लग रही थी चेहरे पे। तो हमने कहा पर्दा होना चाहिए, इससे धूप रुक जाती है। रुक जाती है। रोशनी उतनी रहेगी हाँ। कि धूप की जो तपिश है वो अंदर नहीं आती, क्योंकि वाइट है ना, तो धूप चल नहीं पाती है। यहाँ के पास स्टाफ अच्छे बने हैं, छतरी वाले और बैठने वाले हैं। रोड के बीचों बीच में और दाएं और बाएं में जो वाइट पट्टी नज़र आती हैं वो बहुत कम जगहों पे बनाया है इन्होंने। ज़्यादातर बिना पट्टी का हाईवे है। दिन में भी दिक्कत होती है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग करने में, लेकिन रात को तो बिना पट्टी के ड्राइविंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पट्टी तो खींचे ही नहीं, लोग चलेंगे कैसे? दिन में तो चल लेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा लोग चल ही नहीं सकते बिना पट्टी के। रात को क्या हाल होगा? रात को रोड भी नजर नहीं आएगी बिना पट्टी के। और ये आज से नहीं है, जमाने से। अभी इधर की बाउंड्री बाकी है ना, इस साइड की। हाँ, ये पूरा रेडी हो जाएगा जब ही खींचेंगे हम। अभी राइट हैंड वाला बाकी है ना, ये देखो बाउंड्री। आधे साल से ऊपर हो गया ये ऐसे। हाँ, तो ये इंडिया का काम ऐसे ही। ये बाउंड्री खींचेंगे, ये राइट वाली देखो, राइट वाली। ये वाली बाउंड्री से क्या, पट्टी से क्या मतलब? पट्टी तो खींचे, ये जरूरी है। जब परफेक्ट पूरा काम हो जाएगा जब खींचेंगे। बाउंड्री इनको इकट्ठा है, दावा थोड़ा देर से काम हो गया तो सही करना चाहिए। कोई भी धोखे से जा सकता है, मगर मालूम है देश की इतनी आबादी है, तो अगर 100 आदमी टपक रहा है तो टपकने दो। इसी एरिया में दानिश ने मुझे ढाबा ढूंढ के दिया था। गाड़ी चला रहा था यहाँ पे, दानिश बैठा सामने का, ढाबा ढूंढो। उसने ढाबा ढूंढ के दिया, बोलता है कि 1 किलोमीटर के बाद है। यहाँ से गोवा हाईवे छोड़ दिया हूँ और इस हाईवे के नीचे से राइट टर्न मारूंगा। यहाँ से ये रोड चला जाता है सीधा अलीबाग को, लेकिन उससे पहले एक घाट मिलेगी। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला मैंने आगे लगा दिया था, और उसके साथ में बैठा हुआ उतर के पीछे मेरे पास आया। यहाँ तो मैं कांच खोल के पूछा क्या हुआ, कहे आगे लगाया ऐसा ही। बता तो रहा हूँ। हाँ, मैं पूछा क्या हुआ। हाँ। बोला संभाल के चलाओ। ठीक तो हमने कहा कि मुझे पता नहीं चला। बोला तुमने मुझे दबा दिया था। मैंने कहा माफी करता हूँ, मुझे पता नहीं चल पाया। से बच गया, चेहरा देख के सुन के, फिर वो खुद ही सिर्फ पिटा गया, चुपचाप फिर चला गया। पहले उस कम आबादी रही होगी
तो दूर वाले हवाला देते रहे होंगे कि अरे वो अलीबाग चले जाओ, वहीं से नाम पड़ गया होगा, या किसी ने रखा होगा इसका नाम, मुगल में से किसी ने अलीबाग नाम रख दिया होगा। और मेरे ख्याल से अलीबाग के लोग बहुत सीधे हुआ करते थे पहले, इसीलिए वो मुहावरा बन गया क्या अलीबाग से आया हुआ समझे हो क्या। जैसे टिल्लू आनंद कहता है क्या बिलासपुर से आया हुआ समझे हो क्या। बिलासपुर वाले बहुत सीधे हैं आज भी। अच्छा, हाँ, जिस दुकान में घुस जाओ ना आधा ऐसे हो, हाँ बड़ी से जैसे कि मेहमान हो तुम उनके, इतने तमीज से जो है स्वागत करते हैं। नकलों का सही पीछे कर दिए। पहले फतेहपुर में भी ऐसे होता था ना, आधा बस कोई भी ग्राहक जाए आधा बस, और बड़े खुलूस से वो ग्राहक आपको कैच करते थे। ये तो जब बाहर लोग जाने लगे हैं ना, मुंबई वगैरह वहाँ के लोग, और फिर वापस आने लगे, तो फिर वहाँ की तहजीब चेंज हो गई। अब वो तहजीब फतेहपुर में नहीं रह गई, लेकिन बिलासपुर में आज भी वही तहजीब है। किक तो देना चाहिए था, आजकल किसी का किक नहीं दे रहे। हमें प्लाटीना सबसे अच्छी है, किक भी है, डबल स्टैंड भी है और कंफर्ट है। मुझे ज्यादा तेज चलाना नहीं है, 60 से ऊपर तो मैं कहीं जाता ही नहीं, चाहे इतना बड़ा हाईवे हो। 70 तो पगाया हूँ, लहराई नहीं है। हवा तेज चलेगी तो लहराती है। 135 गई है, 135। हाँ। सुन लो, बाइक 135 पे जा रही। कौन सी? इनकी एमटी यामा वाली 135 किलोमीटर की स्पीड पे ले, 60 पे नहीं चलाता हूँ ना, 35 ये 135 पे खींच रहे हैं ये। हाँ, एमटी बाइक, कार नहीं, कार को फेल करती हो तो गलत है ना। नहीं, वो टेस्ट है कि इतनी जा सकती है। तो गरम वाला पानी दो, ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल रखा हूँ गरम करके। तो टेस्ट के लिए 135 तक भगाए। हाँ, टॉप स्पीड लेके 145 है। हेलमेट तो पहनते हो गए ना? जमीन नहीं छोड़ती थी। नहीं। हाँ, क्या हेलमेट तो पहने थे ना? हाँ, वो तो पहनना ही पड़ेगा, गली में थोड़ी होगा। लहराई नहीं थी, नहीं लहराई, काबू से बाहर नहीं हुई। नहीं, स्टेबल थी। हाँ, हाँ, अब क्या भगाना है? नहीं, मैं जब ऑफिस जाता था 120 बहुत होता। अच्छा, नहीं मैं तो नहीं रहा शायद बाइक में। सब ये कार 170 पे ले गया। कार का अल्लाह के साथ जैसे अंदर अपन इसमें बैठे हुए एहसास नहीं होता कि कितनी स्पीड से जा रही। नहीं, बाइक इतना नहीं भगाना चाहिए। और जिस हाईवे की बात कर रहा हूँ ना 120 की, वो इस लायक है भी नहीं। कितनी गाड़ियां रहती हैं उस हाईवे पे, 70 बहुत है, एकदम करीब है हमसे। अलीबाग, वो नाम सुना था अलीबाग, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा तो लगा, लेकिन वो जो तस्वीर दिमाग में बसी थी वो नहीं थी। हमने सोचा कोई बाग होएगा, बाग तो है ही नहीं यहाँ पे। कितना याद है दूर होएगा अलीबाग? 87 किलोमीटर है। यहाँ से? नहीं, वहाँ से, यहाँ से होगा 5 किलोमीटर। यहाँ पे है ना 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। हाँ, चौपाटी में सताने वाले बहुत मिलते हैं। वाले रहते। मेरे पास यूनिकॉर्न बाइक थी 2014 की, 9 साल चलाने के बाद बेच डाला, क्योंकि वज़न ज़्यादा था उसमें और ज़रा से भी टेढ़ी हो गई तो गिर जाती थी, और ABS नहीं थी। पहले ABS आता ही नहीं था बाइक में, अभी तो बाइक में ABS आने लगा। और मुझे ABS वाली गाड़ी चाहिए थी, सेफ्टी वाली। सेफ्टी के लिहाज से मैंने यामा की MT ख़रीदा था अदनान के लिए। मैंने भी उसको चलाया, अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे लायक नहीं है। मुझे हल्की गाड़ी चाहिए था गली कुंचों के लिए, तो मैंने प्लाटीना लिया। प्लाटीना लेने का बहुत पहले से मन था, लेकिन उसमें ABS नहीं आ रहा था। जैसे ही ABS आया मैंने ले लिया।
सिंगल चैनल ABS दिया है 110 सीसी का। बहुत लोगों ने मना किया, वो सीसी कम है, तुम 150 सीसी की गाड़ी चलाते थे, 110 की सीसी जमेगी नहीं, पिकअप नहीं है। घर में भी सब मना किए, मैकेनिक से पूछा वो भी मना किए, लेकिन उनको मालूम ही नहीं मेरी ज़रूरत क्या है, मुझे जमेगा क्या। मुझे 30-40 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चलाना है और गली कूचों में चलाना है। हाईवे पे जाना है तो 4 व्हीलर ले लूँगा। मैंने ले लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया। गिरती ही नहीं है वो ABS की वजह से। यूनिकॉर्न तो बहुत चोट पहुंचाई है, अदनान को भी गिराया, मुझे भी गिराया कई बार। वो तो शयाना था मैगनाल वाला। हाँ, उसको रास्ते पता है सब। निकल गए हो? निकल गया। वो कहाँ से निकाला, पीछे से आया? हाँ, यामाहा MT के अंदर बहुत फीचर हैं। बहुत सारे फीचर होने के अलावा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि डायरेक्शन कंट्रोल है उसके अंदर। डुअल चैनल ABS सेफ्टी एक ये है, दूसरी सेफ्टी ये है कि डायरेक्शन कंट्रोल है। एक पहिया दूसरे पहिए से ज़्यादा नाच गया तो फौरी तौर पर डायरेक्शन कंट्रोल एक्टिव हो जाता है और गाड़ी को फिसलने नहीं देता है। ऐसी जगहों पे ABS तो कम नहीं आने वाला। ABS तो टायर लॉक नहीं होने देता, लेकिन रेत में अगर टायर फिसल रहा है, ज़्यादा घूम रहा है एक, तो डायरेक्शन कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। ये गाड़ी गिरने ही नहीं देती किसी भी कीमत पे। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं जमती। ये बस स्टॉप है? अच्छा हो ना वो बस स्टॉप का? हाँ, कोठरी जैसा, कमरे जैसा बना है? हाँ, भी ऐसे ही है सब। गांव में इतना हेलमेट क्यों होती क्या? होने वाले कोई हेलमेट नहीं लगाता है। अच्छा, हाँ, किसी बाइक वाले को हेलमेट लगा के नहीं देखा। तो ओप्पो का एक मोबाइल था, उसका डिस्प्ले खराब हो गया था गारंटी के अंदर, लेकिन वो क्या की थी, तो डाली थी नल के नीचे, तो पानी जाके डिस्प्ले खराब हो गई, काम नहीं कर रहा था। तो अपन ले गए ओप्पो सर्विस सेंटर। मैंने उसको बता दिया पानी गया है। उसने क्या कहा कि मैं इसकी सफाई कर देता हूँ और उसके बाद कंपनी में क्लेम डाल दूंगा। अच्छा, हाँ, अगर सफाई एकदम बराबर होगी तो। फिर उसने आधा घंटा तक जो है सफाई करवाया अंदर। उसके बाद बोला कि सक्सेस हो गया, 1 हफ्ता लगेगा, नया डिस्प्ले लग के आ जाएगा कंपनी से। लेकिन 15 दिन लगा दिया उसने। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। 10,000 का डिस्प्ले था। फायदा हुआ ना? फायदा हो गया। और कोई थे तो डायरेक्ट बोल देते भाई इसमें तो मान ही गए। हाँ, आज के टाइम पे। हाँ, लेकिन पहले ही तुम जो है रूट ना बोलो। हाँ, तमीज से तो बेनिफिट मिलेगा। अगर हम अकड़ के बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, तो हाँ। यही फोल्ड में ये कितना भी कार्रवाई करेगा होएगा नहीं, तो तरीके से बोलेंगे जब ही तो हेल्प करेंगे। उनके दिल में रहम आना चाहिए। हाँ, तुम खुद से कहती है तो रहम जुदा हो जाता है फिर। और क्या, मैं ये सामने वाला ये सोचा कि ये तो फोल्ड में, और फिर भी अकड़ दिखला रहा है, मत हेल्प करो। ये हो जाता। दादर में मस्जिद गली में हमारी गाड़ी की चाबी गटर के अंदर गिर गई थी। हाँ, गटर उस गाड़ी खड़ी थी जाली के ऊपर, जाली लगी थी ना। हाँ, तो अच्छा, वो जाली के अंदर से अंदर नीचे चली गई। ओह, और मैं नमाज पढ़ के निकला वहाँ मस्जिद वाली गली से दादर में। अब क्या करें, चली गई, कोई सवाल ही नहीं, और गाड़ी खुल भी नहीं पाई। चाबी फट सड़क लगाते फिर मैं एक बात गया, वो जो मुस्लिम है मस्जिद गेट के बाजू में जो कैंची की धार लगाते हैं, गया उन्हें पहले सलाम किया मैं, और वैसे ही नमाज पढ़ के निकला था मैं। रमजान का महीना था, तो बताया हमका भाई ऐसी बात हो गई, ये सामने गटर में चाबी गिर गई, बोल रहा था। तो एक साथ में 1-2 उनके बैठे थे, बोले जल्दी लेके जाए, फट से निकल जाएगी। अच्छा, अरे मैग्नेट पूरा बांधे तार में, ओहो, और डाल दिए अंदर तार डाल के घुमा दिए, निकाले बाहर, चाबी साथ में आ गई। अच्छा, समझ लो कितनी हेल्प। जाली हटाए थे? नहीं हटाए, जल्दी में डाल दिया था, लेकिन जाली हटाए होंगे, नहीं तो मैग्नेट वहीं पे अटक जाएगा। जाली हटाए था बस।
घुमा दिए। अच्छा। और आ गई एक ही बार में। वरना तुम कहाँ ढूंढते मैग्नेट? सवाल ही नहीं है। तो In 600 meters, turn right. अलीबाग पहुंच चुका हूँ। ये अलीबाग की सिटी है। इस बार बारिश में आया हूँ, एक बार गर्मी में आया था, तबीयत हरी हो गई थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही पसीना चालू, बहुत गर्मी थी, तबीयत घबरा गई। ज़्यादा देर रुका नहीं था मैं यहाँ पे, निकल लिया था वापस। लेकिन आज मौसम अच्छा है, अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है, गर्मी नहीं है। ओपन सिटी है, अच्छा लगता है यहाँ पे, खुला एरिया है, बहुत ज़्यादा ठसा हुआ नहीं है, एक बेहतरीन गांव कह सकते हैं। बीच के आसपास गाड़ी पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खड़ी कर दो, कोई फाइन आइन नहीं मारने वाला, ना कोई उठाने वाला है। हालांकि जगह देख के, ऐसा नहीं कि रोड पे खड़ी कर दो, दिक्कत हो जाएगी। रोड पे खड़ी करोगे तो गाड़ी खड़ी करने की बहुत जगह है यहाँ पे। मुरादा तो ज्यादा हाँ पार्किंग है क्या उधर? है। चौपाटी के लिए सीधी रोड चली जाती है। चौपाटी से पहले एक गेट बना हुआ है जो कि यहाँ से नजर आता है सामने बिल्कुल। ये मैदान में गाड़ी खड़ी होती थी, अब यहाँ तो पानी भरा है। पानी भरा हुआ आगे है, खड़ी है, देखो 50 अंदर। रुपए का मामू, हाँ अंदर खड़ी है राइट हैंड इधर। कहाँ? ये इधर इधर Take the next right, then your destination will be on the left. क्या घुसा दो अंदर।